हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे नी बायोमैकेनिक्स के ऊपर, उसमें नी डिफॉर्मिटी के ऊपर हम लोग आज सीखेंगे। उसमें क्या आता है, एक नी वेलकम, एक आता है नी वैरम, जिसको हम लोग जेनु वेलकम और जेनु वैरम से जानते हैं। इसको नी वेलकम को या फिर जेनु वेलकम को नेचुरली हम लोग क्या बोलते हैं लेमैन टर्म्स में, नॉक नी, और जेनु वैरम को क्या बोला जाता है, बोनी। ठीक है, अभी आप लोगों को समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। सबसे पहले समझते हैं नॉर्मल नी अलाइनमेंट और टर्मिनोलॉजी। अगर ये दो चीज अगर आप समझ जाएंगे तो नी वेलकम या फिर जेनु वेलकम और जेनु वैरम को आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो पहले समझते हैं नॉर्मल नी अलाइनमेंट। अच्छा, पहले आता है वेट बियरिंग लाइन। वेट बियरिंग लाइन कौन सा है? ये जो लाइन है हिप से एकदम एंकल तक यानी कि कैल्केनियस बोन तक, आपका एक स्ट्रेट लाइन अगर खींचेंगे ऐसे सीधा, जो लाइन होता है जो नी से पास करता है, इसको हम लोग वेट बियरिंग लाइन बोलते हैं। और दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। वो कौन सा है? अगर आप फीमर को और टिबिया को डिवाइड करेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे फीमर से सीधा और आपका टिबिया से ऐसे सीधा, ये है एक मीडियली थोड़ा बेंड हो रहा है और इनफीरियरली जा रहा है। ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडिनल लाइन, और ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन, क्योंकि ये सीधा नीचे जा रहा है, ये थोड़ा एंगल से भीतर आ रहा है और थोड़ा नीचे जा रहा है। इसको एनाटॉमिकल एक्सिस भी बोला जाता है। ये लाइन को अगर आप समझ लेंगे, ये दोनों लाइन आपका नी वेलकम और नी वैरम जो है वो इजीली समझ आ जाएगा। अभी ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है ये अंदर आ रहा है और ये सीधा जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इधर एक आपका एंगल क्रिएट हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं टिबियो-फेमोरल एंगल। अभी ये एंगल से आपका नी वेलकम और नी वैरम डिसाइड हो जाता है। कैसे होगा? ये जो एंगल बन रहा है, ये आपका नेचुरल जो एंगल है वो है 180 टू 185। अगर इसके अंदर आपका जो एंगल है ये आता है, ये आपका नॉर्मल टिबियो-फेमोरल एंगल से जाना जाता है। अगर 185 से ज्यादा ये एंगल है तो क्या हो जाता है, मतलब और अंदर से जाएगा, उसको क्या बोला जाता है, जेनु वेलगम। और अगर ये एंगल रिड्यूस हो जाता है, यानी कि ऐसे नहीं, ऐसे हो जाता है, ये आपका नेचुरल लाइन है, ये और अंदर घुस गया और ये सीधा हो गया, या फिर थोड़ा और आउटवर्ड कर्व हो गया, ये एंगल अगर 175 से नीचे आ जाता है तब हम लोग इसको जेनु वैरम कहते हैं। अभी और डिटेल्स में समझ लेते हैं। अच्छा, नॉर्मल क्या है, 180 टू 185 डिग्री एंगल। ठीक है, अभी जेनु वैलगम में क्या हो रहा है, ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से जा रहा है, बाहर की तरफ से, आपका लैटरल नी से लाइन पास हो रहा है, इसीलिए एंगल क्या हो जा रहा है, एंगल इंक्रीज हो जा रहा है। इसीलिए 185 के ऊपर जब भी हो रहा है ये आपका हो गया जेनु वेलकम। इसमें वीक मसल्स कौन सा है, आपका एबडक्टर्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फीमर इनवर्ड मूव हो जा रहा है। वीक क्या है, वीएमओ, वेस्टस मीडियलिस ऑब्लिक्स, पैटेला लैटरल ट्रैकिंग, आपका पैटेला का लैटरल ट्रैकिंग हो रहा है। और वीक ग्लूट्स, इसके वजह से क्या हो रहा है, ग्लूट्स के वीक होने से वजह से क्या हो रहा है, आपका नी कोलैप्स हो रहा है। और जेनु वैरम में क्या हो रहा है, ये जो एंगल है ये डिक्रीज हो जा रहा है। इस कितना डिक्रीज हो जा रहा है, 175 डिग्री। क्यों हो रहा है, वीक एबडक्टर्स। अभी आप बोलोगे इधर भी एबडक्टर्स उधर भी एबडक्टर्स, जनरली क्या होता है, आपका जेनु वेलगम में एबडक्टर्स वीक होता है और इसमें टाइट होता है। लेकिन बहुत बड़ा ऐसा भी होता है, एबडक्टर्स का वीक कंट्रोल की वजह से जेनु वैरम होता है। और क्या वीक होता है, क्वाड्रिसेप्स, उसकी वजह से क्या होता है, पुअर शॉक एब्जॉर्प्शन, नी में पुअर शॉक एब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए क्वाड का वीकनेस की वजह से ये होता है। टिबियालिस एंटीरियर, उसका वीकनेस की वजह से क्या हो रहा है, इधर टिबियालिस एंटीरियर रहता है, इसके वजह से क्या होता है, आपका फुट कंट्रोल यानी कि फुट स्टेबिलिटी कम होता है, जिसकी वजह से आपका जेनु वैरम हो जाता है, यानी कि बाहर की तरफ हो जाता है। क्या टाइट होता है, एडक्टर्स, आपका ये इधर जो एडक्टर्स होता है ये शॉर्टन हो जाता है, इसीलिए टाइट हो जाता है। और हैमस्ट्रिंग क्या होता है, मीडियल हैमस्ट्रिंग आपका जो होता है पीछे के हिस्से में,
वो आपका टाइट होता है, और गैस्ट्रोक्नेमियस यानी कि आपका काफ मसल का मेजर वाला जो हिस्सा है, गैस्ट्रोक्नेमियस मीडियल साइड वाला यानी कि इधर वाला टाइट होता है, जिसकी वजह से आपका नी आउटवर्ड की तरफ मूव हो जाता है। जेन्यू वैल्गम में बायोमैकेनिकल रिजल्ट क्या होता है? बायोमैकेनिकल रिजल्ट में आता है वैल्गस एंगल इंक्रीज हो जाता है, जैसे आपको पता चला। लैटरल नी में लोड ज्यादा आता है, ये आपको मैं अगले पिक्चर में आपको समझा रहा हूँ। पेट्रोफिमुलर स्ट्रेस बढ़ जाता है और एसीएल इंजरी होने का चांसेस बढ़ जाता है। कॉमन किस में होता है? फीमेल्स में होता है। फ्लैट फीट जिनको होता है, फीट का मूवमेंट का खराब होने से वजह से नी में प्रेशर आता है, इसीलिए एंगल चेंज होता है, इसीलिए फ्लैट फुट जिनको है उनका नी वैल्गम होने का या फिर जेन्यू वैल्गम होने का चांसेस रहता है। वीक ग्लूट्स की वजह से हो सकता है, और रनर्स एंड एथलीट्स में ये ज्यादातर पाया जाता है। जेन्यू वैल्गम किस में देखा जाता है? कॉमन इन ओए पेशेंट्स, एल्डरली, हेवी लिफ्टर्स, लॉन्ग टर्म रनर्स और रिकेट या फिर ग्रोथ इशू जिनको है। ग्रोथ इशू में आप या फिर रिकेट में आप ये जेन्यू वैरम का जो आपका जो नी का एंगल है जेन्यू वैरम, ये बहुत कॉमनली पाया जाता है। बायोमैकेनिकल रिजल्ट क्या है आपका? वैरस एंगल इंक्रीज हो जाता है, मीडियल कंपार्टमेंट में कंप्रेशन होता है ज्यादा, ओए रिस्क होता है, और शॉक एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है, यानी कि आपका जो वर्टिकल लाइन आपने खींचा था हिप से एंकल तक, उसका जो अलाइनमेंट है उसका अलाइनमेंट खराब हो जाता है, इसीलिए नी में शॉक एब्जॉर्प्शन सही नहीं होता। ये जो मीडियल कंपार्टमेंट कंप्रेशन है और इधर जो लैटरल नी लोड है, ये आपको मैं अगले पिक्चर में समझा रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका जो एंगल है इधर इंक्रीज हो रहा है, ये जो एंगल है इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? लैटरल साइड ऑफ द नी, ये जो पार्ट है इसमें कंप्रेशन हो रहा है, और इधर में जो आपका टेंडन वगैरह है या फिर मेनिस्कस वगैरह है वो क्या हो रहा है? और स्ट्रेच हो रहा है, और इधर वाला कंप्रेशन हो रहा है, इधर वाला, और इधर वाला स्ट्रेच हो जा रहा है नी वैल्गम में। और जेन्यू वैरम में क्या हो रहा है? इधर आपका जो एंगल है ये डिक्रीज हो जा रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है? इधर वाला हिस्सा में कंप्रेशन हो रहा है और इधर वाला हिस्सा में आपका और स्ट्रेच हो रहा है। इधर का मेनिस्कस है और जो आपका लिगामेंट्स वगैरह है, टेंडन वगैरह है, और कंप्रेस हो जा रहा है, और इधर का जो हिस्सा है आपका लैटरल साइड में जो भी हिस्सा है वो स्ट्रेच हो रहा है। तो यही था आज का वीडियो, और ऐसे भी नी बायोमेकेनिक्स के ऊपर समझने के लिए आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा।